अब हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ आ चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट्स क्या होता है। स्क्वायर रूट 3। अब इस साइन को याद रखें, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल का साइन होता है। अगर इसको इसी तरह लिखे रहने दें तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। या मैं 3 लिख दूं तो फिर इसको कहेंगे थर्ड रूट, जिसको क्यूब रूट भी कहते हैं। या 4 लिख दूं तो फोर्थ रूट हो जाता है। इस तरह हम मुख्तलिफ रूट्स की पावर आ जाती है। तो ये याद रख लें कि इसको रेडिकल का साइन कहते हैं। अब इसको, ये रेडिकल का साइन है, इस रेडिकल के साइन के नीचे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 3। तो रेडिकल के साइन के नीचे जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है। और रेडिकल साइन समेत वैल्यू को कहते हैं रेडिकल। ये हमने इसके अंदर से दो पार्ट्स इसके अलग कर दिए। जो रेडिकल साइन है उसके नीचे जो वैल्यू लिखी होगी उसको रेडिकेंड कहते हैं, और रेडिकल साइन समेत उस वैल्यू को रेडिकल कहते हैं। ठीक हो गया। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 + 3 3 स्क्वायर रूट। इसके अंदर देखें, इस 4 से हमारा कोई लेना देना नहीं, इस 3 से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रेडिकल का साइन इन्वॉल्व है ही नहीं। रेडिकल का साइन कहाँ है? यहाँ है। तो इसमें रेडिकेंड क्या होगा? रेडिकेंड होगा जो रेडिकल के साइन के नीचे है, यानी कि 3। 3 रेडिकेंड है। और रेडिकल क्या है? इस साइन समेत 3 को लिखना रेडिकल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 स्क्वायर रूट। अब यहां भी बहुत आसान है कि 11 इस रेडिकल साइन के नीचे है, तो 11 हमारे पास आ गया रेडिकेंट। और 11 को इस साइन के साथ लिखना रेडिकल कहलाता। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 8 - 2 6 स्क्वायर। इसमें हमारा 8 से कोई लेना देना नहीं, इस 2 से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस पे फोकस कर। 6 जो कि रेडिकल साइन के नीचे है, हमारे पास रेडिकेंट है। और इस 6 को स्क्वायर रूट समेत, रेडिकल साइन समेत कहते हैं रेडिकल। अगला पार्ट करते हैं। 5 स्क्वायर रूट ओवर 7। 5 रेडिकेंट है और 5 स्क्वायर रूट रेडिकल है। इसका लास्ट पार्ट है 9 ओवर 13 स्क्वायर रूट। अब इसमें क्या होगा? सिर्फ 9 को इग्नोर करें, इसको भूल जाएं। रेडिकल साइन किस के नीचे कौन सा नंबर है? 13 है। तो 13 हमारे पास क्या आ गया? रेडिकेंट। और इसको रेडिकल साइन के नीचे लिखना कहलाता है रेडिकल। ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले इस बात को, कुछ बातें मजीद जान लें। अगर हमारे पास ए स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर की इस रूट के, इस रेडिकल साइन के इस साइड पे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, तो फिर इसकी पावर याद रखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। सिर्फ इसकी पावर की बात कर रहा हूँ, यानी कि पावर की बात कर रहा हूँ, आप इससे कंफ्यूज हो गए होंगे। यानी कि ये इस तरह लिखा जा सकता है इस रेडिकल साइन। ठीक हो गया।
इसी तरह अगर हमारे पास क्यूब रूट है, यानी कि यहाँ 3 लिखा हुआ, तो इस 2 की जगह अब 3 आ जाएगा, a 1/3। तो जितनी पावर इधर लिखी होती है, जितना रूट रूट होता है, 4th रूट है, 5 रूट है, 5th रूट है, तो वो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, उसके मुताबिक चेंज होता है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ हमारे पास उन्होंने रूट की फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसको हमने सॉल्व करना है। ए अब इसको मैं लिख सकता हूं जिस तरह ऊपर मैंने कहा था, ये यानी कि ए क्यूब, ए की पावर 3 और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ए की पावर 3 तो उसके साथ रहेगी, मुझे स्क्वायर रूट खत्म करना है। इस वाले चीज को देखें, जब हमने स्क्वायर रूट खत्म किया तो पावर क्या आई थी, 1/2 आई थी, तो 1/2 पावर आ जाएगी। जब आपके पास एक नंबर होता है, ठीक है, अंदर बेस होती है और पावर की p पावर होती है, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये वाली पावर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 आता है, तो यहाँ आ जाएगा a 3/2। और इसलिए अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। इस फॉर्म को जो कहते हैं, इस फॉर्म को अगर आप जानना चाहते हैं, इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे, वो सारा रेडिकल फॉर्म होती है, और ये जो हमारे पास है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी का अगला पार्ट है ए क्यूब और ऊपर से 5th रूट है। ए क्यूब ऐसे ही रहेगा, 5th रूट खत्म कर रहे हैं तो 1/5 आ जाएगा। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए 3/5, ये हमारे पास आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका 1/a और p इसकी पावर है, p रूट है। अब याद रखें, यहाँ उन्होंने सिर्फ नंबर्स की बजाय उन्होंने अल्फ़ाबेट्स डाल दिए हैं, तो a पावर k ही रहेगी। अब हमें ये रूट ख़त्म करना है, रेडिकल साइन ख़त्म करना है, तो जो जिस तरह 5 था ऊपर पिछले क्वेश्चन में, तो 1/5 बन गया। यहाँ p है तो 1/p बन जाएगा। 1a k/p बन गया, k 1/p से मल्टीप्लाई हो गया। और एक इसका रूल होता है एक्सपोनेंट्स का, कि अगर बेस को हमने ऊपर लेके जाना है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मुझे 1/a k/p को ऊपर लेके जाना है तो a ऊपर आ गया, अब इसका साइन नेगेटिव हो जाए, -k/, सिर्फ उसके एक्सपोनेंट का, ये याद रखे, बेस का साइन चेंज नहीं होगा, उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है 1/a और उसका रूट b है। ये भी बिल्कुल इसी तरह होगा, पावर तो उसके साथ ही रहेगी। अब ये साइन हम रिमूव कर रहे हैं, तो ब्रैकेट हम डाल के इसकी पावर लिख देंगे 1/b। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, a नीचे ऐसे ही रहेगा, k 1 से मल्टीप्लाई होगा, k आ जाएगा, k/b आ गया। और इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट की जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, a - k/b। ये हमारे पास आंसर आ गया।